हाथरस से खबर, जहां पर अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बताया जा रहा है दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर से खबर, जहां पर एक महिला से 23 लाख की ठगी हुई। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस शातिर की तलाश कर रही है। सीसीटीवी इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह घटना थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सिटी स्टेशन रेलवे फाटक के नजदीकी बताई जा रही है, जहां पर पीड़िता का बैग लेकर शातिर फरार हो गए। पीड़िता के मुताबिक बैग में 23 लाख कैश और ज्वेलरी थी। महिला पलवल से खुर्जा जा रही थी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। रास्ते में जा रही थी अपने बच्चों के साथ, तो एक स्कूटी पे एक व्यक्ति उनके पास आया और उसके द्वारा इनसे कहा गया कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपके गांव का ही हूं, और उनसे अपना परिचित बता के उनके जो 2 बच्चे थे उनको अपने स्कूटी पे बैठा लिया तथा उनके सामान को भी अपनी स्कूटी पे रख लिया, और उनके बच्चों को गांव छोड़ने के बहाने से वो सामान भी साथ में लेके बच्चों के साथ आगे चला गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा बच्चों को रास्ते में उतार दिया गया तथा जो सामान था उनका उसको लेके वो चला गया है। मऊ से खबर, जहां पर घोसी कोतवाली क्षेत्र में हुए बवाल में एक्शन हुआ है। पुलिस ने बवालियों और पत्थरबाजों का पोस्टर जारी कर दिया है। कोतवाली और सीएससी अधीक्षक की तहरीर पर 38 नामजद समेत 500 अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि 2 लोगों के बीच चाकूबाजी की घटना के बाद विवाद हुआ था। 2 दिन पहले विवाद हुआ था। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के धराव गांव में एक महिला ने अपनी ही बेटी के नवजात शिशु को 3 लाख रुपए में बेच डाला। दरअसल आरोपी महिला ने अपनी बेटी की डिलीवरी कराने के लिए उसे 25 अक्टूबर को जौनपुर के प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां ऑपरेशन के बाद पीड़िता ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने आशा और कुछ अन्य महिलाओं से बातचीत करके उससे बच्चा खरीदने और बच्चे के बदलने में 3 लाख रुपए देने की बात की। कलयुगी नानी अपनी ही बेटी के नवजात बेटे का सौदा करने के लिए तैयार हो गई। डिलीवरी के बाद पीड़िता को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उधर नानी और लोगों के साथ मिलकर नवजात को 3 लाख रुपए में बेच दिया था। काम करती है। आशा बहू सीता पांडे के साथ आवेदिका से मिलने प्रताप हॉस्पिटल जौनपुर आई और आवेदिका की मम्मी शांति देवी को 1,70,000 रुपये का लालच देकर बच्चे को सीता पांडे के जीजा गोरखनाथ चौबे के माध्यम से पूनम गुप्ता व ओंकार गुप्ता निवासी हावड़ा पश्चिम बंगाल को बेच दिया गया। बच्चे की बरामदगी हेतु तत्काल टीम का गठन कर पश्चिम बंगाल भेजा गया और वहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर थाना जलालपुर लाया। 6 अभियुक्त गणों गोरखनाथ चौबे, पूनम गुप्ता, हेमंती शाह, सीता पांडे, इंद्रिका सिंह व शांति देवी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। मेरठ में सलून के आड़ में चल रहे मसाज पार्लर और सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। कई सलून्स में छापेमारी के दौरान 9 लड़कियां और 7 कस्टमर को पकड़ा गया है। साथ ही कुछ लड़के लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के पिता से हुई ठगी के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। किसी आयोग का अध्यक्ष बनाने का झांसा देकर उनसे 25 लाख रुपए की ठगी की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता से ठगी, 25 लाख रुपए ठग लिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता पुलिस में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें लालच दिया और वो उनके जाल में फंसने से नहीं बच पाए। ठगों ने उन्हें किसी आयोग में अध्यक्ष या फिर सरकारी महकमे में बड़ा पद दिलवाने का झांसा दिया था और इसके एवज में 25 लाख रुपए मांगे। जगदीश पाटनी का भी उन पर विश्वास कहीं न कहीं गहरा होता जा रहा था। वो भी उनकी बातों में आ गए। ठगों ने उनसे 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। कैसे इस ट्रैप में फंसा? एक ट्रैप होता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं तो किसी में फंस नहीं सकता हूं।
या मेरे पास अलग से कोई एक्स्ट्रा पावर है। आजकल तो तरह तरह के ट्रैप हो रहे हैं, तो ऐसे ही प्रलोभन है। एक आध साल पहले की बात है, तो प्रलोभन में किसी बंदे ने मुझे मिलाया था और पहले किसी चीज के बारे में उन्होंने प्रलोभन दिया था, तो चूंकि समय का कुछ वो नहीं होता है और उस प्रलोभन में मैं आ गया। शहर कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी शिवेंद्र प्रताप का उनके घर आना जाना था। शिवेंद्र ने उनकी मुलाकात दिवाकर गर्ग और जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश से करवाई। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी पहचान रसूखदारों के साथ होने की बात कही और जल्दी ही उनका काम कराने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद काफी समय तक बात आगे नहीं बढ़ी। जगदीश पाटनी का आरोप है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। बाद में जगदीश पाटनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। एसएसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के आचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर का चुनाव चल रहा था, उसी समय से इनकी बात हुई थी कि हम लोग आपके इसमें मदद कर देंगे, और बाद में ये जब सब कंप्लीट भी हो गया तो उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा था हम वापस कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बाद में कोई बोले चलिए अब ये नहीं सही तो हम आपको कुछ और आगे देख लेंगे, कोई आपको सरकारी पद दिला देंगे। बस ये प्रलोभन था, पैसा नहीं देना था उनको, कुछ न कुछ देना था। और चूंकि मैं भी इंतजार करता रहा, चलिए किस बहाने मुझे पैसे मिले, तो पैसे मिलने में काफी विलम्ब हो गया। दैट्स व्हाई ये फाइल। मामले में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें टोटल 5 नाम आए हैं अभी तक। उन 5 पे ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इन लोगों का अकाउंट वगैरह भी देखा जाएगा, जो भी पैसे वगैरह ट्रांसफर हुए? जैसे जैसे विवेचना होगी, अभी मुकदमा लिखा गया है, इसमें सारी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, कौन व्यक्ति हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, सारी चीजें देखेंगे। जगदीश पाटनी बरेली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यूपी पुलिस से सीओ पद से रिटायर हुए हैं। इन दिनों ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। जगदीश पाटनी भी खुद के साथ हुई ठगी से बेहद परेशान है। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी दी गई रकम वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।